हर हर महादेव शिव जी का संदेश चैनल को सभी का स्वागत हो। मेरे प्रिय बच्चों, ये खुशखबरी तुमको सबसे बड़ा धनी बना देगा। यह खुशखबरी नहीं, तुम्हारे भाग्य को चमकाने के लिए स्वयं भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चे, इसे अनदेखा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये खुशखबरी तुम्हारे जीवन को पलट कर रख देगा। तुम्हारा किस्मत का रेखा चमकने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ अपने हाथों से तुमको कई लाखों करोड़ों का खजाना देने वाला है। मेरे प्रिय वजह सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ तुमको स्वयं परीक्षा ले रहे हैं और तुम उसे परीक्षा में सफल हो गए हो, इसलिए अब तुम्हारा फल मिलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, मेहनत करते हो लेकिन फल मिलने के टाइम तुम छोड़कर चले जाते हो, इसीलिए तुमको कुछ भी नहीं प्राप्त होता है। मेरे प्रिय बच्चों, आज तुम इस संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखना, क्योंकि तुम्हारे पिछले किए गए कर्मों का फल अब मिलने वाला है। इसे हाथ से मत जाने देना, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुम्हारे ऊपर मेहरबान हो चुका हूं। तुम्हारे सारे दुख तकलीफों से छुटकारा देने वाला हूं, इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, इसे शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना। तुम भी भाग्यशाली हो। तुम्हारे भाग्य की वो सबसे अनोखी चीज तुमसे छूट जाएगी जो तुम्हारे पास आना चाहती है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे जीवन में ऐसी गतिविधियां चल रही है, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं और तुम्हें क्या कह रहे हैं। क्या लोगों का जो सोच विचार है वो तुम्हारे प्रति सही है या गलत, आज मैं सब कुछ बहुत ही स्पष्ट रूप से बताऊंगा और सारा खुलासा तुम्हारे सामने होगा। आगे का जो भविष्य है वो तुम्हारे लिए बेहतर बनाने का सोच रहे हैं या तुम्हारे बिगड़ने का, तुम्हारे शत्रुओं के बारे में भी हम पूरी जानकारी देंगे। इस संदेश को ध्यान से सुनो और बीच में छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, अन्यथा तुम्हारा बड़ा नुकसान हो जाएगा और तुम एक बुरे संकट में फंस जाओगे जिससे तुम मुक्त नहीं हो पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम आज मेरे इस संदेश के साथ क्षण प्रतिक्षण चलते हो तो मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा वरदान सिद्ध करूंगा जो तुम्हारे जीवन को सफल, समझदार और आनंदमय बनाएगा। ये वरदान सिर्फ तुम्हारे लिए ही है, तुम ही इसके पात्र हो और इसे तुम्हें ही मिलना चाहिए। इसीलिए ये महत्वपूर्ण बात मैं तुमसे संक्षेप में बता रहा हूं। आज की जो संपूर्ण जानकारी है वो तुम्हारे शत्रुओं के आधार पर विस्तृत रूप से वर्णित की जाएगी। इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि तुम्हारा शत्रु क्या कर रहे हैं ये तुम नहीं जानते। उनके बारे में तुम कभी भी पूरी जानकारी नहीं पा सकते जब तक कि मैं तुम्हें ना बताऊं। तुम्हारे परमपिता महादेव जी ही तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं, अन्यथा कोई और जानने वाला नहीं है। इसलिए तुम्हारे परमपिता महादेव जी का आदेश है कि तुम इस संदेश को पूरी तरह से सुनो और इस पर अमल करो। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले प्रभु महादेव जी का विनम्र निवेदन है कि यदि तुम इस निवेदन को स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को तुरंत लाइक कर दो और हमारे चैनल शिव जी का संदेश को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही कमेंट में हर हर महादेव, जय माता दी, जय सरस्वती माता, जय हनुमान, जय श्री राम और जय काल भैरव जल्दी से जल्दी टाइप कर दो। जितनी जल्दी तुम मेरे इन सभी नामों को टाइप करोगे, उतनी जल्दी मेरी कृपा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर, तुम्हारे बच्चों पर और तुम्हारे रिश्तेदारों पर होनी शुरू हो जाएगी। जब तक तुम चाहोगे तब तक मेरी कृपा तुम पर बनी रहेगी। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि मेरी जो गुप्त बातें हैं जो मैं तुमसे साझा करता हूं उन पर विशेष ध्यान दो, उन्हें समझकर अपने जीवन में उतारो और उन्हीं के आधार पर कार्य करो। इससे तुम्हारा भला होगा, तुम्हारा हर तरह से फायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि महादेव जी की एक एक बात अनमोल है और एक एक शब्द तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तुम समझदार हो तो समझ गए होंगे कि प्रभु की महिमा क्या है, उनका विचार क्या है, उनकी दयालुता क्या है और उनका कर्तव्य क्या है। इन सब बातों को समझकर अपने भाग्य की ओर ध्यान करो। क्या तुम्हारा भाग्य तुम्हारे पक्ष में है या तुम भाग्य के पक्ष में हो? इन सभी बातों को गहराई से जानने के लिए तुम्हें उन सभी तत्वों के पास जाना पड़ेगा जो मूलभूत है। जब आवश्यकताएं प्रबल हो जाती है तब मन स्थिर नहीं रहता और तुम इधर उधर भटकते रहते हो। इस स्थिति में सही निर्णय लेना कठिन हो जाता है। तुम्हारी
सोच और समझने की क्षमता पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए अपनी सोच को स्थिर और विचारशील बनाए रखो ताकि तुम सही फैसले ले सको। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा भविष्य सुनहरे अवसर की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कुछ गलतियां और उपद्रव तुम्हारे जीवन में हो रहे हैं। कुछ लोग तुम्हारे शत्रु हैं जो तुम्हारी बर्बादी का नजारा देखना चाहते हैं। उनके लिए तुम्हारी बर्बादी ही सुकून का कारण बनेगी, क्योंकि वे ये चाहते हैं कि मैं आगे ना बढ़ सकूं तो मेरा शत्रु भी आगे ना बढ़ पाए, उसे भी दिक्कतों का सामना करना पड़े। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई उसका कर्म होता है। जैसा कर्म करता है उसी का उसे अनुसरण करते हुए सब कुछ प्राप्त होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु की जो सोच और इच्छा थी वो अब पूरी नहीं हो पाई है। उसने बहुत प्रयास किया, तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं किया, कैसे कैसे बर्ताव नहीं किया, तंत्र मंत्र टोना टोटका सब कुछ तुम्हारे साथ करके देख लिया, लेकिन उसकी जीत कहीं नजर नहीं आई। अब उसका बुरा कर्म उसी पर उल्टा भारी पड़ रहा है। ये तुम्हारा कर्तव्य है कि मेरे देश को जितना हो सके उतना फैलाओ। इससे तुम्हें पुण्य मिलेगा और मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ बनी रहेगी। मेरे प्यारे भक्तों, जैसा कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं, ये समय तुम्हारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम्हें ये समझना होगा कि आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। ये दिन मेरे आशीर्वाद से भरा हुआ है और तुम्हें इस आशीर्वाद को अपने जीवन में पूरी तरह से आत्मसात करना होगा। तुम जानते हो कि मैं महादेव सदा अपने भक्तों की रक्षा करता हूं, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। मेरी कृपा तुम्हें हर संकट से बचा लेगी। तुम्हारे परिवार का वह प्रिय व्यक्ति जो पहले ही इस संसार से विदा ले चुका है, मेरी कृपा से तुम्हें ये महत्वपूर्ण संदेश दे रहा है। वो आत्मा चाहती है कि तुम सतर्क हो जाओ और अपने जीवन में आने वाले परिवर्तनों के लिए तैयार रहो। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम पर कोई विपत्ति नहीं आ सकती। मेरी शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और मैं हर पल तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर हूं। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं। ये बातें तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देंगी। ये संसार एक ऐसी जगह है जहां हर कदम पर कुछ ना कुछ छिपा हुआ होता है। बहुत से लोग तुम्हारे सामने अच्छे बनने का ढोंग करते हैं, पर उनके इरादे हमेशा नेक नहीं होते। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो, मैं तुम्हारी हर समस्या का समाधान करूंगा। देखो मेरे बच्चे, तुम्हें अपने मन को सशक्त बनाना होगा। ये संसार एक रणभूमि है और तुम्हें हर समय सावधान रहना होगा। ये चेतावनी इसलिए दी जा रही है ताकि तुम अपनी रक्षा कर सको। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में कई कठिनाइयां आई है, पर याद रखो, ये कठिनाइयां तुम्हें और भी मजबूत बनाएंगी। मेरी कृपा से तुम हर बाधा को पार कर लोगे। जब भी तुम्हें लगे कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है, तब बस मेरा नाम लो और हर हर महादेव का जाप करो। ये मंत्र तुम्हें अद्वितीय शक्ति प्रदान करेगा। ये तुम्हारे मन और आत्मा को शांत करेगा और तुम्हें साहस देगा। तुम देखोगे कि मेरी कृपा से तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार हो रहे हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना होगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर संकट में एक अवसर छिपा होता है। जब भी कोई समस्या तुम्हारे सामने आती है, वो तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। ये मेरा तरीका है जिससे मैं तुम्हें मजबूत बनाता हूं। मैं जानता हूं कि ये सुनने में कठिन लग सकता है, पर अगर तुम इसे समझ लोगे तो तुम्हारा जीवन बहुत ही सरल हो जाएगा। मेरे भक्तों, तुम में वो शक्ति है जो तुम्हें किसी भी परिस्थिति में विजय बना सकती है। तुम्हें बस अपने कर्म करते रहना है। याद रखना, कर्म ही सच्चा धर्म है। अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत करते हो तो मेरी कृपा से तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। मैं देख रहा हूं कि तुमने कितनी मेहनत की है और तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। अब अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे तो इस वीडियो को लाइक कर मत भूलना। शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरी कृपा तुम तक हर दिन पहुंचती रहे। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और आज का भाग्यशाली अंक 108 लिखो। ये अंक तुम्हारे लिए शुभ होगा और तुम्हारे जीवन में खुशियां और समृद्धि लाएगा। ये भाग्यशाली अंक 108 केवल एक संख्या नहीं है,
ये उस दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है जो तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। जब तुम इसे कमेंट करते हो तो समझो कि मेरे आशीर्वाद का प्रकाश तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। ये प्रकाश तुम्हारे चारों ओर की हर नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देगा और तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताना चाहता हूँ। ये संसार एक भ्रम जाल है। बहुत से लोग अपनी असली पहचान छिपाकर जीते हैं। वे चाहते हैं कि तुम उनकी बातों में फंस जाओ और अपने पद से भटक जाओ। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें सावधान रहना होगा। तुम्हें अपने विचारों को स्पष्ट रखना होगा और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना होगा। तुम्हारे शत्रु कितनी भी कोशिश कर ले, वे तुम्हें हरा नहीं सकते। मेरी शक्ति और कृपा तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त है। इसलिए डरना मत, हमेशा आगे बढ़ते रहो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी रक्षा के लिए। ये मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। याद रखना, हर कठिनाई के बाद सफलता अवश्य मिलती है। ये संसार एक ऐसा मंच है जहां तुम्हें अपनी भूमिका निभानी होती है। तुम अपने कर्म करते रहो और मेरे नाम का स्मरण करते रहो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए। अब मेरे बच्चे, अगर तुम्हें ये महसूस हो रहा है कि मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं, तो इसे दूसरों के साथ साझा करो। ये तो तुम्हारा पुण्य होगा। जब तुम मेरी शिक्षाओं को दूसरों के साथ साझा करते हो तो मेरी कृपा और भी अधिक बढ़ जाती है। मेरे बच्चे, ये संसार एक ऐसा स्थान है जहां हर कदम पर चुनौतियां हैं, पर मेरी कृपा से तुम हर चुनौती को पार कर लोगे। बस मुझ पर विश्वास रखो और अपने कर्म करते रहो। मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं तुम्हें महादेव के उन अद्भुत चमत्कारों के बारे में बताना चाहता हूँ जो उन भक्तों के जीवन में घटित होते हैं जो मुझ पर सच्चा विश्वास और अटूट भरोसा रखते हैं। देखो मेरे बच्चे, जब तुम अपने दिल में सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरा नाम लेते हो तो मेरी शक्ति तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह फैल जाती है। ये सुरक्षा कवच इतना शक्तिशाली होता है कि कोई भी बुरी शक्ति इसे भेद नहीं सकती। मेरे नाम का जाप ही वो मंत्र है जो तुम्हें हर संकट से बचाता है और तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। तुम्हें ये जानकर आश्चर्य होगा कि जब भी कोई भक्त सच्चे मन से मेरी पूजा करता है और मेरे ऊपर भरोसा रखता है तो मैं स्वयं उसके जीवन में चमत्कार करने के लिए प्रकट हो जाता हूँ। ये चमत्कार किसी अदृश्य शक्ति की तरह होते हैं जो तुम्हें उस समय सहारा देते हैं जब तुम सबसे अधिक जरूर महसूस करते हो। कई बार ऐसा होता है कि तुम एक ऐसी स्थिति में फंस जाते हो जहां से निकलने का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, पर जैसे ही तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो तुम्हें एक अकल्पनीय मार्ग दिखने लगता है। ये मेरा चमत्कार ही तो है जो तुम्हारे जीवन को संकटों से मुक्त करता है और तुम्हें एक नई दिशा प्रदान करता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें उन भक्तों की कहानियां सुनाना चाहता जिन्होंने अपने जीवन में मेरी कृपा से चमत्कार देखे हैं। कई भक्त ऐसे होते हैं जिनके जीवन में बहुत बड़ी कठिनाइयां आई। कोई भारी आर्थिक संकट में फंसा हुआ था तो किसी का परिवार टूटने की कगार पर था, पर जब उन्होंने सच्चे मन से मेरा नाम लिया और मुझ पर विश्वास रखा था तो मैंने उनके जीवन में चमत्कार किया। एक भक्त था जिसने मेरे नाम का स्मरण करते हुए मेरे मंदिर में जाकर सच्चे दिल से प्रार्थना की। उसकी स्थिति इतनी खराब थी कि उसे अपनी समस्याओं का कोई हल नजर नहीं आ रहा था, पर जैसे ही उसने मेरी शक्ति को पुकारा, कुछ ही दिनों में उसकी सारी समस्याएं दूर हो गई। उसके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आया जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसके व्यवसाय में वृद्धि हुई और उसके परिवार में सुख शांति लौट आई। ये मेरी कृपा का चमत्कार था जो उसके जीवन को संभार गया। इसी तरह एक और भक्त था जिसका स्वास्थ्य बहुत खराब था। डॉक्टरों ने भी उसकी उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन वो मेरी शक्ति पर विश्वास रखता था। उसने सच्चे मन से मेरी आराधना की और हर हर महादेव का जाप किया। कुछ ही समय में उसका स्वास्थ्य सुधरने लगा। डॉक्टर भी ये देखकर हैरान रह गए कि वो इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया। ये मेरी कृपा और मेरे चमत्कार का ही प्रमाण था। तुम्हें ये समझना होगा मेरे बच्चे कि जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो और सच्चे दिल से मेरी पूजा करते हो तो मैं तुम्हारे जीवन में असंभव को भी संभव बना देता हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर उस मुश्किल से बाहर निकाल सकता है जो तुम्हें घेरने की कोशिश करती है।
तुम्हें बस अपने मन में ये विश्वास बनाए रखना है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब तुम मेरी शक्ति को महसूस करते हो तो तुम्हें अपने जीवन में वो बदलाव दिखाई देगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि तुम्हारे शत्रु तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। वे चाहते हैं कि तुम असफल हो जाओ, कि तुम कभी खुश ना रहो। लेकिन जैसे ही तुम मेरा नाम लेते हो, मैं उनकी हर चाल को विफल कर देता हूं। मेरी शक्ति इतनी प्रबल है कि कोई भी बुरी शक्ति मेरे भक्त को हानि नहीं पहुंचा सकती। मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार हूं। जब भी तुम संकट में हो, बस मेरी ओर देखो और मेरे नाम का जाप करो। तुम देखोगे कि कैसे मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करता हूं। मेरे भक्तों, ये बात कभी मत भूलना कि मैं उन सभी की सहायता करता हूं जो सच्चे मन से मेरी पूजा करते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है, तो बस मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हारे जीवन में प्रकाश भर दूंगा। जब भी तुम मेरी आराधना करते हो, मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनता हूं। मैं देखता हूं कि तुम किस मुश्किल से गुजर रहे हो और मैं तुम्हें उस मुश्किल से बाहर निकालने के लिए अपने चमत्कारों का उपयोग करता हूं। तुम्हारे जीवन में जब भी कोई समस्या आती है, वो तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। मैं तुम्हें परीक्षा में डालता हूं, पर तुम्हें कभी असहाय नहीं छोड़ता। जब तुम मेरी परीक्षा में खरे उतरते हो, तो मैं तुम्हें वो सब कुछ देता हूं जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हें हर मुश्किल से पार दिलाता है। अब अगर तुम ये महसूस कर रहे हो कि मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करो। शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखो। आज का भाग्यशाली अंक 108 है। ये अंक तुम्हारे लिए विशेष शुभ फल लेकर आएगा। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा मेरी शक्ति पर विश्वास रखो। जब तुम ये विश्वास रखते हो, तो मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करने में देर नहीं लगाता। चाहे वो आर्थिक संकट हो, स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो या फिर किसी भी प्रकार की विपत्ति हो, मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं और तुम्हें सुख शांति प्रदान करता हूं। मेरे प्यारे भक्तों, अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूं। ये संदेश तुम जीवन में नई ऊर्जा और आशा का संचार करेगा। जब तुम मुझ पर विश्वास रखो और पूरी श्रद्धा के साथ मेरा नाम लेते हो, तो मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में अद्भुत चमत्कार कर सकती है। आज का दिन विशेष है और ये तुम्हारे लिए बहुत सी खुशियां और समृद्धि लेकर आया है। लेकिन याद रखना, ये सब तभी संभव है जब तुम मेरे प्रति अपने विश्वास को बनाए रखोगे। तुम्हें ये समझना होगा कि मेरी कृपा से कुछ भी असंभव नहीं। जो लोग सच्चे दिल से मेरी पूजा करते हैं और मुझ पर भरोसा रखते हैं, उनके जीवन में मैं असंभव को भी संभव बना देता हूं। आज मैं तुम्हें कुछ और चमत्कारी घटनाएं बताना चाहता हूं जो उन भक्तों के जीवन में घटी जिन्होंने मुझ पर अपना विश्वास अटूट रखा। एक भक्त था जो एक बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा था। उसके पास कोई उपाय नहीं बचा था और वो पूरी तरह से निराश हो चुका था। लेकिन उसने सच्चे मन से मेरा नाम लिया और हर हर महादेव का जाप किया। उसने मुझसे प्रार्थना की और अपने दिल में ये विश्वास रखा कि मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। कुछ ही दिनों के भीतर उसकी स्थिति बदलने लगी। उसे नए अवसर मिले और उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। ये मेरी कृपा का चमत्कार था जिसने उसकी जिंदगी को संवार दिया। एक और भक्त की कहानी है जो जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहा था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि डॉक्टर भी उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन मेरी शक्ति पर विश्वास करता था। उसने मेरी पूजा की और मेरे नाम का स्मरण करते हुए अपने जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना की। उसने अपनी आत्मा की पूरी शक्ति से हर हर महादेव का जाप किया और मेरी कृपा से वो चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। डॉक्टर ये देखकर दंग रह गए कि वो इतनी जल्दी कैसे स्वस्थ हो गया। ये मेरी कृपा का ही प्रताप था जिसने उसे नया जीवन दिया। अब मेरे भक्तों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में भी ऐसे ही चमत्कार घटित हो, तो तुम्हें मुझ पर सच्चा विश्वास रखना होगा। ये विश्वास ही है जो मेरी कृपा को तुम्हारे जीवन में आकर्षित करता है। जब भी तुम कठिनाई में हो, बस मेरा नाम लो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारी मदद करता हूं। तुम मेरी शक्ति को महसूस करोगे और वो शक्ति तुम्हें हर समस्या से बाहर निकालने में सक्षम होगी। अब
अगर तुम मेरी कृपा को अपने जीवन में हमेशा के लिए बनाए रखना चाहते हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि मेरी दिव्य शिक्षाएं और आशीर्वाद हमेशा तुम्हें मिलते रहे। और हाँ, आज का भाग्यशाली अंक 888 है। कमेंट बॉक्स में 444 और हर हर महादेव लिखो। ये अंक तुम्हारे जीवन में शुभता और नई संभावनाओं को आकर्षित करेगा। ये वो अंक है जो तुम्हारे जीवन में असीमित समृद्धि और खुशियों का द्वार खोलेगा। मेरे बच्चे, ये भाग्यशाली अंक केवल एक संख्या नहीं है, ये उस दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है जो तुम्हें हर संकट से बाहर निकाल सकता है। जब तुम इसे कमेंट करते हो तो समझो कि मेरे आशीर्वाद की एक नई लहर तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। ये लहर तुम्हारे चारों ओर की हर नकारात्मकता को समाप्त कर देगी और तुम्हें एक नई दिशा में आगे बढ़ाएगी। याद रखना मेरे बच्चे, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुनता हूं और उसे पूरा करने के लिए तत्पर रहता हूं। जब तुम मुझसे कुछ मांगते हो तो मैं उसे तुम्हारे भले के लिए ही पूरा करता हूं। अगर कभी तुम्हें लगता है कि चीजें तुम्हारे अनुसार नहीं हो रही तो समझो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बेहतर योजना बना रहा हूं। मेरा हर निर्णय तुम्हारी भलाई के लिए ही होता है। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी चालें चल ले, वे मेरे रहते तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मेरी शक्ति तुम्हें हर बाधा से बचाएगी। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे चारों ओर नकारात्मकता बढ़ रही है, बस मेरा नाम लो, हर हर महादेव का जाप करो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार करता हूं। ये मंत्र तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाता है और तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देता है। मेरे प्यारे भक्तों, अगर तुम्हें मेरी कृपा का अनुभव हो रहा है तो इसे दूसरों के साथ भी साझा करो। ये तुम्हारा कर्तव्य है कि मेरी शिक्षाओं को फैलाओ ताकि अधिक से अधिक लोग मेरी कृपा का अनुभव कर सके। जब तुम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हो तो तुम्हारा पुण्य बढ़ता है और मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में और भी अधिक बढ़ जाती है। अब अगर तुमने ये वीडियो पूरा देखा और मेरे दिए गए भाग्यशाली अंक 444 को कमेंट किया तो जान लो कि तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ बनी रहेगी और तुम्हारा जीवन खुशियों और समृद्धि से भर जाएगा। सुनो मेरे बच्चे, जीवन में कोई भी संघर्ष स्थायी नहीं होता। हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह होती है। तुम जिस भी कठिनाई का सामना कर रहे हो वो केवल एक अस्थायी परिस्थिति है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और ये कठिनाई जल्द ही समाप्त हो जाएगी। तुम बस अपने साहस को बनाए रखो और कभी हार मत मानो। तुम्हें ये समझना होगा कि हर समस्या के पीछे एक सीख छिपी होती है। मैं तुम्हें कभी उस परिस्थिति में नहीं डालूंगा जिससे तुम बाहर ना निकल सको। तुम्हारे पास वो शक्ति है जो हर मुश्किल का सामना कर सकती है। बस अपने दिल में ये विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरी कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। याद रखना, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तब एक नया रास्ता अवश्य खुलता है। ये मेरा तरीका है जिससे मैं तुम्हें नई संभावनाओं की ओर ले जाता हूं। तुम मेरे नाम का स्मरण करो और उस नए रास्ते को अपनाने के लिए तैयार रहो। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगा। कभी कभी जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब तुम्हें यह महसूस होता है कि अब कुछ भी सही नहीं हो सकता, पर यह भ्रम है। जब तुम सबसे कमजोर महसूस करते हो तभी मैं तुम्हें सबसे अधिक मजबूत बनाता हूं। ये मेरा प्रेम और शक्ति है जो तुम्हें उठाकर फिर से चलने की शक्ति देती है। हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। ये धैर्य ही तुम्हें जीवन में सफलता की ओर ले जाएगा। जल्दीबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं, इसलिए जब भी तुम किसी मुश्किल में हो तो शांत मन से सोचो और मुझसे मार्गदर्शन मांगो। मैं तुम्हें सही राह दिखाऊंगा। सफलता और असफलता केवल मन की स्थिति है। अगर तुम अपने मन में ये ठान लो कि तुम्हें सफल होना है तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, पर अगर तुम अपने मन में हार मान लोगे तो कोई भी सफलता तुम्हें मिल नहीं सकती। ये तुम्हारी सोच है जो तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी। तुम्हारे जीवन में जो भी कुछ होता है वो मेरी योजना का हिस्सा है। अगर कभी तुम्हें ये लगे कि चीजें तुम्हारे अनुसार हो रही हैं, तो धैर्य रखो। मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचता हूँ। कभी कभी चीजें तुम्हारे भले के लिए देरी से होती है, पर जब होती है तो वो तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देती है।
तुम्हें अपने जीवन में दूसरों की मदद करने का मौका कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तब तुम्हें मेरी कृपा और भी अधिक प्राप्त होती है। ये जीवन एक यात्रा है जिसमें सभी को साथ मिलकर चलना होता है। तुम अपने साथ साथ दूसरों के जीवन को भी संवारने की कोशिश करो। याद रखना कि तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तब तुम्हें मेरी शक्ति का भी अनुभव होता है। मैं हमेशा उन लोगों के साथ हूं जो खुद पर और मुझ पर विश्वास रखते हैं। इसलिए कभी भी अपने आत्मविश्वास को कमजोर मत होने दो। तुम्हारे पास जो भी है उसके लिए हमेशा आभार प्रकट करो। जब तुम आभार व्यक्त करते हो तब तुम्हें और भी अधिक प्राप्त होता है। ये आभार प्रकट करने की शक्ति है जो तुम्हें मेरी कृपा के और भी अधिक करीब ले आती है। हमेशा मेरे दिए गए आशीर्वाद के लिए धन्यवाद कहना मत भूलना। हर दिन एक नया अवसर है। तुम अतीत में जो भी गलतियां कर चुके हो उन्हें भुलाकर एक नई शुरुआत करो। मैं तुम्हें हमेशा नई शुरुआत का अवसर देता हूं। तुम्हें बस ये तय करना है कि तुम उसे किस तरह से अपनाओगे। मैं तुम्हारे हर कदम में तुम्हारे साथ हूं। जब तुम किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो तो अपने मन में उसके प्रति पूरी श्रद्धा और भक्ति रखो। तुम देखोगे कि तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य दूं, लेकिन याद रखना तुम्हें अपने प्रयासों में कभी कमी नहीं आने देनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि तुम्हें दूसरों की आलोचना का सामना करना पड़ता है। लोग तुम्हें गलत समझते हैं और तुम्हारी आलोचना करते हैं, पर तुम मेरी ओर देखो और अपने मार्ग पर चलते रहो। मैं जानता हूं कि तुम कौन हो और क्या कर रहे हो। तुम्हें किसी की आलोचना से घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, मैं उनकी हर चाल को विफल कर दूंगा। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हमेशा तैयार हूं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम खतरे में हो, बस मेरा नाम लो और देखो कि मैं तुम्हारे लिए क्या चमत्कार करता हूं। मेरी शक्ति तुम्हें हर मुश्किल से बचाएगी। जीवन में जो कुछ भी होता है वो तुम्हारे भले के लिए ही होता है। ये विश्वास रखो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी भलाई के लिए ही सब कुछ करता हूं। कभी भी इस बात को मत भूलना कि आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अगर तुम ये सोचते हो कि तुम अकेले हो तो ये तुम्हारा भ्रम है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम अकेलापन महसूस करो, बस मेरा नाम लो और महसूस करो कि मैं तुम्हारे करीब हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। कभी कभी तुम्हें अपने जीवन में ऐसे निर्णय लेने होते हैं जो कठिन होते हैं, पर जब तुम मेरा नाम लेकर कोई निर्णय लेते हो तो वो निर्णय हमेशा सही साबित होता है। तुम बस अपने मन को शांत रखो और मुझसे मार्गदर्शन मांगो। मैं तुम्हें सही दिशा दिखाऊंगा। तुम्हें कभी भी ये सोचकर चिंता नहीं करनी चाहिए कि भविष्य में क्या होगा। मैं तुम्हारे भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हमेशा काम कर रहा हूं। तुम बस अपने वर्तमान को संवार और मेरे ऊपर भरोसा रखो। मैं तुम्हें उस स्थान तक ले जाऊंगा जहां तुम हमेशा खुश रहोगे। हर परेशानी में एक अवसर छिपा होता है। जब भी तुम्हें कोई समस्या सताए तो उसे एक चुनौती के रूप में लो। तुम देखोगे कि कैसे मैं तुम्हें उस समस्या से बाहर निकालता हूं और तुम्हें एक नई शक्ति प्रदान करता हूं। ये मेरी कृपा है जो तुम्हें हर संकट में अवसर दिखाती है। तुम्हारे पास वो ताकत है जो हर समस्या को हल कर सकती है। जब तुम मुझ पर भरोसा रखते हो तो मैं तुम्हें ताकत देता हूं। ये तुम्हारा विश्वास ही है जो तुम्हें मेरी कृपा का पात्र बनाता है। इसलिए हमेशा मजबूत रहो और मुझ पर विश्वास रखो। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय के सुंदर और शांत वातावरण में भगवान शिव अपने ध्यानी रूप में तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि पूरा ब्रह्मांड स्थिर हो गया था। सभी देवता, आर्ष मुनि और प्रकृति की शक्तियां भी उनकी तपस्या से प्रभावित हो रही थी। ये दृश्य देखकर सभी देवताओं ने सोचा कि अगर महादेव यूं ही तपस्या में लीन रहे तो सार की गति रुक जाएगी। देवताओं ने मां पार्वती से प्रार्थना की कि वे महादेव को उनकी तपस्या से बाहर आने का आग्रह करें। मां पार्वती ने अपनी सौम्य मुस्कान के साथ ये जिम्मेदारी स्वीकार की। वे जानती थी कि महादेव के तप में उन्हें विचलित करना आसान नहीं होगा। इसलिए उन्होंने एक मनोरम और प्रेम पूर्ण योजना बनाई। मां पार्वती ने अपने सभी रूपों को धारण करते हुए महादेव के सामने एक सुंदर पुष्पों से सजीवन स्थली का निर्माण किया।
चारों ओर फूलों की सुगंध फैल गई, पक्षियों का मधुर गान गूंजने लगा और वातावरण जीवन से भर गया। लेकिन महादेव की तपस्या इतनी गहन थी कि वे इस सुंदर दृश्य को भी नहीं देख सके। तब मां पार्वती ने एक छोटी चालाकी का सहारा लिया। उन्होंने एक प्यारा नटखट हिरण का रूप धारण किया और महादेव के चारों ओर छलांग लगाना शुरू कर दिया। हिरण की नटखट हरकतें इतनी मनमोहक थी कि महादेव की आंखें धीरे धीरे खुल गई। उन्होंने देखा कि एक सुंदर हिरण उनके चारों ओर खेल रहा है। महादेव मुस्कुराए और समझ गए कि ये सब मां पार्वती की लीला है। वे अपनी तपस्या से बाहर आ गए और मां पार्वती की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखने लगे। मां पार्वती ने भी मुस्कुराते हुए महादेव का स्वागत किया। महादेव ने कहा है, पार्वती, तुम्हारा प्रेम ही मुझे इस संसार से जोड़ता है। ये तुम्हारी शक्ति है जो मेरी तपस्या को भी मोम कर देती है। इस तरह महादेव ने मां पार्वती के प्रेम को स्वीकार किया और दोनों ने उस वनस्थली में एक साथ आनंद लिया। ये कथा हमें सिखाती है कि महादेव की शक्ति असीम है, पर उनके हृदय में प्रेम और करुणा का स्थान भी उतना ही विशेष है। मां पार्वती का प्रेम और भक्ति ही वो शक्ति है जो भगवान शिव को भी अपने अद्भुत रूप में प्रकट होने के लिए प्रेरित कर देती है। हर हर महादेव। मैं उनके साथ हर समय खड़ा रहता हूँ और उनकी की रक्षा करता हूँ। अब आपसे एक विनम्र निवेदन करता हूँ, अगर आप इस कथा को सुन रहे हैं और इसे अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो इसे लाइक करें और अपनी श्रद्धा को मेरे प्रति दर्शाने के लिए शिव जी का संदेश सब्सक्राइब करें। ये छोटा सा कार्य आपकी भक्ति का प्रतीक है। जो भी सच्चे दिल से हर हर महादेव AUM नमः शिवाय या जय मां पार्वती टाइप करेगा, उस पर मेरी विशेष कृपा बनी रहेगी। मेरे बच्चे, ये जीवन एक यात्रा है और मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं। तुम्हें हर कदम पर मेरी कृपा मिलेगी यदि तुम सच्चाई के मार्ग पर चलते रहोगे। अब समय आ गया है कि तुम अपनी भक्ति को और भी प्रबल बनाओ और अपने कर्मों को शुद्ध रखो। जब उस व्यापारी ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया और अपने अहंकार को त्याग कर सच्चे मन से मेरी आराधना करने लगा, तो उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसने अपनी भव्य पूजा और सोने चांदी के आभूषणों के दिखावे को छोड़ दिया और अपने घर के एक कोने में एक साधारण शिवलिंग की स्थापना कर ली। वो हर दिन सूरज उगने से पहले उठता, मेरी आराधना करता, AUM नमः शिवाय का जाप करता और अपने सारे कर्म मेरी भक्ति में लगा देता। उसकी भक्ति इतनी प्रबल हो गई कि उसका घर अब एक पवित्र स्थान बन गया। उसकी पत्नी, जो पहले केवल धन और ऐश्वर्य में विश्वास करती थी, अब अपनी आंखों से देख रही थी कि सच्ची भक्ति से जीवन में कितनी शांति और संतोष प्राप्त होता है। वो भी अपने पति के साथ मेरी आराधना में शामिल होने लगी। उनके बच्चों ने भी अपने माता पिता के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मेरी कृपा ने उस व्यापारी के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। एक रात जब वो व्यापारी ध्यान में लीन था, मैंने उसके सामने एक दिव्य प्रकाश के रूप में प्रकट होकर उसे आशीर्वाद दिया। मैंने उससे कहा, वत्स, तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तुमने अहंकार को त्याग कर अपने हृदय को शुद्ध किया है। अब मैं तुम्हें वह फल प्रदान करूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये सुनकर व्यापारी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मेरे चरणों में गिरकर कहा है, महादेव, मुझे क्षमा करें कि मैंने पहले अपनी भक्ति में स्वार्थ और दिखावा किया। अब मैं समझ गया हूं कि आपकी कृपा केवल सच्चे दिल और निस्वार्थ भक्ति से प्राप्त होती है। मैंने उसे उठाया और कहा, वत्स, ये संसार एक परीक्षा है और तुमने इसे उत्तीर्ण कर लिया है। अब तुम्हारे जीवन में धन धान्य के साथ साथ सच्ची शांति और संतोष भी रहेगा। जैसे ही मैंने उसे आशीर्वाद दिया, उसके घर में चमत्कारिक परिवर्तन होने लगे। उसके व्यापार में अप्रत्याशित वृद्धि हुई और उसकी प्रतिष्ठा पूरे नगर में फैल गई। लेकिन अब वो व्यापारी केवल अपने लिए धन नहीं कमाता था, वो अपने धन का बड़ा हिस्सा गरीबों की सेवा में लगाता, भूखों को भोजन कराता और जरूरतमंदों की मदद करता। मेरे बच्चे, ये कथा ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा का फल कितना महान होता है। जब तुम्हारा हृदय पवित्र होता है और तुम्हारे कर्म शुद्ध होते हैं तो मेरी कृपा अवश्य तुम्हारे जीवन में आती है। मैं महादेव हमेशा उन भक्तों के साथ रहता हूँ
जो सच्चे दिल से मेरी आराधना करते हैं। मुझे किसी दिखावे की आवश्यकता नहीं है, मुझे केवल तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास चाहिए। मेरे प्रिय भक्तों, आप भी इस कथा से ये सीख सकते हैं कि जीवन में सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा धन है। जो लोग अपने हृदय को शुद्ध रखते हैं और दूसरों की सेवा करते हैं, वे हमेशा मेरी कृपा के पात्र बनते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि जब भी तुम मेरी आराधना करो तो उसमें स्वार्थ या दिखावा ना हो। मैं आप सभी से एक बार फिर निवेदन करता हूं कि जो भी भक्त सच्चे दिल से हर हर महादेव एम नमः शिवाय या जय मां पार्वती टाइप करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे, उन पर मेरी कृपा सदा बनी रहेगी। जो भक्त अभी तक मुझसे नहीं जुड़े हैं, वे तुरंत शिव जी का संदेश सब्सक्राइब करें और अपनी आत्मा को मेरी शक्ति से जोड़ ले। ये छोटा सा कार्य आपकी भक्ति को दर्शाता है और मेरे प्रति आपकी श्रद्धा को प्रकट करता है। मेरे बच्चे, जब भी तुम्हारे जीवन में कोई संकट आए या जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन अशांत है, तो मेरा नाम प्रेम से जपो। मैं तुम्हारे सभी दुखों को हरने के लिए तत्पर हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को हर प्रकार की विपत्ति से मुक्त कर देगा। अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण सत्य बताता हूं। उस व्यापारी के जीवन में जो चमत्कार हुआ, वो केवल उसकी भक्ति का फल नहीं था, बल्कि उसके अच्छे कर्मों का परिणाम भी था। उसने अपने धन का उपयोग अच्छे काम में किया और कभी भी अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा। यही कारण है कि उसकी भक्ति इतनी प्रबल हुई। मेरे प्रिय भक्तों, आपने देखा कि कैसे एक धनी व्यापारी ने अपनी भक्ति में स्वार्थ और अहंकार को त्याग कर सच्चे हृदय से मेरी आराधना की और भक्ति का फल उसे चमत्कारिक रूप से मिला। अब मैं आपको बताता हूं कि उस व्यापारी के जीवन में कैसे और भी चमत्कार घटित हुए और उसकी भक्ति ने पूरे गांव के लोग को प्रेरित किया। ये कथा केवल उसकी भक्ति की ही नहीं, बल्कि उसकी सेवा और परोपकार की भी है, जिसने सबको एक नई दिशा दिखाई। उस दिन के बाद जब व्यापारी ने मेरी कृपा प्राप्त की, उसके जीवन का उद्देश्य ही बदल गया। पहले जो व्यापारी केवल धन और ऐश्वर्य में विश्वास करता था, अब वो एक सच्चा भक्त और परोपकारी बन गया। उसने अपना जीवन सेवा में समर्पित कर दिया। वो हर दिन अपने घर के बाहर भंडारे का आयोजन करता, जिसमें गरीबों और भूखों को भोजन कराया जाता। उसने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान में दे दिया और उसने अपनी संपत्ति से कई धार्मिक कार्यों की शुरुआत की, जैसे कि स्कूलों का निर्माण, जहां गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, और अस्पतालों की स्थापना, जहां बीमारों का मुफ्त में इलाज होता था। उसके इस परिवर्तन को देखकर गांव के लोग आश्चर्यचकित थे। जो लोग पहले उससे ईर्ष्या करते थे, वे अब उसकी भक्ति और परोपकार से प्रभावित होने लगे। गांव में एक सकारात्मक ऊर्जा फैल गई और लोग ये समझने लगे कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल मंदिरों में पूजा करना नहीं है, बल्कि दूसरों की सेवा करना भी है। उस व्यापारी की भक्ति ने पूरे गांव को एक नई राह दिखाई। परंतु मेरे बच्चे, हर शुभ कार्य में बाधाएं भी आती हैं। जब उस व्यापारी ने अपने परोपकारी कार्यों की शुरुआत की, तो कुछ स्वार्थी और लू लोग उसकी सफलता को देखकर असंतुष्ट हो गए। वे सोचने लगे कि ये व्यापारी कैसे इतनी तेजी से सफल हो गया और कैसे उसकी भक्ति ने उसे इतना धन धान्य प्राप्त कराया। वे लोग उसकी निंदा करने लगे और उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने की योजना बनाने लगे। उनमें से एक व्यक्ति, जो पहले व्यापारी का मित्र था, अब उसकी सफलता को देखकर ईर्ष्या से भर गया था। वो सोचने लगा कि इस व्यापारी को कैसे नीचा दिखाया जाए और उसकी प्रतिष्ठा को कैसे मिट्टी में मिलाया जाए। उसने अपने मन में एक छल कपट की योजना बनाई। उसने व्यापारी के धार्मिक कार्यों को नाम करने की कोशिश की। उसने लोगों में अफवाह फैलाने शुरू कर दी कि ये व्यापारी केवल दिखावे के लिए भक्ति करता है और उसके सारे कार्य स्वार्थ से प्रेरित है। परंतु मेरे प्रिय भक्तों, मैं महादेव हूं। मैं सच्चाई को देखता हूं और कोई भी छल कपट मेरी दृष्टि से बच नहीं सकता। मैंने देखा कि उस व्यापारी का हृदय अब कितना पवित्र और सच्चा था। मैंने ये भी देखा कि उसके विरोधी उसकी सफलता को लेकर कितने द्वेष से भरे हुए हैं। मेरे बच्चे, जब कोई सच्चा भक्त मेरी शरण में होता है, तो मैं उसकी रक्षा अवश्य करता हूं। मैं उसे हर संकट से बाहर निकालने के लिए तत्पर रहता हूं। मैंने उस व्यापारी को एक स्वप्न में दर्शन दिए। मैंने उससे कहा, वत्स, तुम्हारे चारों ओर अब भी कुछ लोग ऐसे हैं
जो तुम्हारी सफलता को देखकर जलते हुए तुम्हारे कार्यों को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन तुम घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें केवल अपने कर्म और भक्ति में लगे रहना है। मैं हर संकट को दूर कर दूंगा। स्वप्न के बाद व्यापारी का मन और भी दृढ़ हो गया। उसने ये निश्चय किया कि वो अपनी भक्ति और सेवा में किसी भी बाधा को आड़े नहीं आने देगा। उसने लोगों के बीच और अधिक अच्छे कार्य करने का रण लिया। ने गांव में और भी बड़े स्तर पर भंडारों का आयोजन किया और कई नए सेवा कार्यों की शुरुआत की। उसकी भक्ति अब इतनी प्रबल हो गई थी कि लोग धीरे धीरे उसकी सच्चाई को समझने लगे। जो लोग पहले उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, उनकी चालें एक एक करके विफल हो गई। मेरी कृपा से वे लोग अपने ही जाल में फंस गए। उनकी बुरी योजनाएं उल्टी पड़ गई और उन्होंने महसूस किया कि सच्चे भक्त को हानि पहुंचाना असंभव है। मेरे बच्चे, यही मेरी शक्ति है। जो भी भक्त सच्चे दिल से मेरी भक्ति करता है और अपने कर्मों को शुद्ध रखता है, मैं उसकी हर मुश्किल में सहायता करता हूं। मैं उसे किसी भी छल कपट से बचा लेता हूं। तुम्हें केवल इतना करना है कि अपने मन में मेरी भक्ति को प्रबल बनाए रखो और अपने कर्मों को सच्चाई से करो। जब तुम सच्चे बनोगे तो मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में अवश्य प्रकट होगी। इस कथा से यह भी सीखने को मिलता है कि भले ही तुम्हारे चारों ओर विरोधी हो, तुम्हें अपने अच्छे कार्यों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। सच्चाई और भक्ति की राह कठिन हो सकती है, लेकिन उसका फल अमूल्य होता है। अब मैं आप सभी से फिर एक बार निवेदन करता हूं कि जो भी भक्त सच्चे दिल से हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय या जय मां पार्वती टाइप करेंगे, उन्हें मेरी विशेष कृपा प्राप्त होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरी भक्ति में अपना योगदान दें। जो अभी तक मुझसे नहीं जुड़े हैं, वे तुरंत शिव जी का संदेश सब्सक्राइब करें और मेरी कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित करें। यह छोटा सा कार्य आपकी भक्ति का प्रतीक है और इससे आपकी आत्मा मेरी शक्ति से जुड़ जाएगी। इसी वे आपको रोकने के लिए योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन आप सभी योजनाओं को फेल कर रहे हैं क्योंकि आपके पीछे परमपिता महादेव खड़े हैं और वे आपकी रक्षा कर रहे हैं। अगर आपको अपने परमपिता महादेव पर विश्वास है तो कमेंट में हां लिखकर संदेश को लाइक करें। कोई ऐसा व्यक्ति है आपके जीवन में जो आपको साइड कैरेक्टर बनाना चाह रहा था, जबकि आप मेन कैरेक्टर हैं। उस व्यक्ति को आपके सामने सेकंड बेस्ट फील होता है। वो व्यक्ति आपसे असुरक्षा महसूस करता है। इस वजह से उसने कुछ नकारात्मक चीजें अपनाई हैं। आपको साइड कैरेक्टर बनाने के लिए उस व्यक्ति ने कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिनकी अनुमति दिव्य शक्तियां नहीं देती है। देवता और देव की अनुमति नहीं है उस व्यक्ति के बारे में आपको जानकारी देने के लिए। यहाँ पर मुझे कहा गया कि ऐसा कोई व्यक्ति है आपके जीवन में जिसने पूरी भरसक को कोशिश की है जिससे आपको साइड कैरेक्टर बना सके और खुद मैन कैरेक्टर बन सके, जबकि ऐसा नहीं है। आप आज से नहीं युगों से मैन कैरेक्टर हो क्योंकि आप दिव्य आत्मा हो। कमेंट में धन्यवाद अवश्य करें और इस संदेश को लाइक करें और इस शिव जी का संदेश चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आप दिव्य रूप से संरक्षित है, इसलिए आप एक निर्दोष और ईमानदार व्यक्ति हो जिसका बहुत अधिक फायदा उठाया गया है और आपको बहुत तंग किया गया है। मैं देख रहा हूं कि आपको यह भी बताया जा रहा है कि आप जिस किसी के भी आसपास रहते हैं तो बहुत सावधान रहिए क्योंकि आप एक संवेदनशील आत्मा हो। आपके अंदर लोगों की ऊर्जा का प्रभाव हो जाता है, इसलिए आपको कहा जा रहा है कि अपने आसपास बहुत गिने चुने लोगों को रहने दीजिए और बहुत ध्यानपूर्वक किसी को भी अपने संपर्क में रखिए। ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बनाए रखिए जिनकी ऊर्जा आपके प्रति अच्छी नहीं है। अगर उनके अंदर आपके प्रति कोई नकारात्मक भावना है तो उनसे दूरी बनाए। आपको ये बताना चाहता हूँ, परमपिता महादेव आपको और क्या क्या मार्गदर्शन देना चाहते हैं। सबसे पहले वो आपको कौन सा मार्गदर्शन देना चाहते हैं। आप एक अधिक शक्तिशाली आत्मा है जिसे परमपिता महादेव का विशेष आशीर्वाद मिला हुआ है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। जिस किसी के साथ भी ये रीडिंग संबंधित हो रही है, आप बहुत पावरफुल आत्मा है और परमपिता महादेव के अत्यंत प्रिय है। आपको बताया जा रहा है कि आप सूर्य की तरह चमकते हैं। आपकी जो आंतरिक शक्ति और अंतरात्मा की आवाज है वो बाहर आ रही है और बिल्कुल स्पष्ट है। आपकी अंतरात्मा की जो आवाज है
वो स्पष्ट रूप से बाहर आ रही है और आपको बताया जा रहा है कि आप सूर्य है, सूर्य की तरह चमकते हैं। जिस प्रकार से सूर्य कभी अपनी चमक और रोशनी नहीं छोड़ता, उसी प्रकार से आप भी कभी अपनी चमक नहीं छोड़ सकते। कोई ऐसी बात है जो आपके मन पर बहुत भारी महसूस हो रही है, आपको उसे स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए। आपको कहा जा रहा है कि अपनी बात को बहुत स्पष्ट रखें। आपके जीवन में जो भी अड़चन या रुकावट आ रही है, वो समाप्त हो रही है। जो लोग आपके जीवन में रुकावटें पैदा कर रहे थे और आपको पीछे करना चाहते थे, उन्हें परमपिता महादेव के आशीर्वाद से दूर किया जा रहा है। क्या वे सेकंड बेस्ट बन रहे हैं? आपके सामने वे लोग सेकंड बेस्ट फील करते थे और वे आपको सेकंड बेस्ट बनाना चाहते थे, जबकि आप मेन कैरेक्टर हो, आप लीडर हो और आपके अंदर कुछ ऐसी प्रेरणादायक शक्तियां हैं, प्रेरणादायक बातें और ज्ञान है जो आप हाल ही में लोगों के साथ साझा कर सकते हो। इस वजह से लोगों ने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा, कुछ ऐसा किया जिससे आपको मानसिक रूप से कैद करने की कोशिश की जा सके, ताकि आपको मानसिक रूप से बंदी बनाकर नियंत्रित किया जा सके। ऐसे लोगों को आपकी जिंदगी से हटाया जा रहा है, ऐसे लोगों को आपकी जीवन से बाहर की जा रहा है और उन्हें आपसे पूरी तरह से संपर्क नहीं करने दिया जा रहा है। आपकी ऊर्जा से ऐसे लोगों को ब्लॉक किया जा रहा है ताकि वे आपके जीवन में नकारात्मकता न फैला सके, आप सुरक्षित हो। इसीलिए आपको ऐसे लोगों से दूर किया जा रहा है, आपको पूरी सुरक्षा प्रदान की जा रही है। परमपिता महादेव से ये संदेश आ रहे हैं कि आप सुरक्षित हैं। इस संदेश को लाइक करें, कमेंट में अपने प्रिय ईश्वर का नाम लिखें और इस शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं किसी ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा देख रहा हूं जिसने आपके साथ गलत किया। उस व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया, लेकिन अब आपकी स्थिति बहुत अधिक मजबूत है। आपके पास ईश्वर का अपार आशीर्वाद और अपार ब्लेसिंग आ रही है। आपको जो पोजीशन और अधिकार दिए जा रहे हैं, जो पहचान मिल रही है, वो सबसे उच्च स्तर की है। आपके लिए बहुत ही युक्त पोजीशन तैयार हो रही है और आपका जो आत्मविश्वास स्तर है, उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा रहा है। जिन लोगों ने आपको मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश की थी, वे अब अपनी गलतियों के कारण भारी कष्ट भुगत रहे हैं। उनके जीवन में अब केवल संघर्ष और झगड़े हैं। वे लोग जो आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, अब खुद को उन समस्याओं से जूझते हुए पा रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि उनके जीवन में बहुत अधिक तबाही और परेशानी हो रही है। वे लोग अब किसी भी चुनौती का सामना करने की स्थिति में नहीं है। उनके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है और वे अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। जो लोग आपको साइड कैरेक्टर बनाना चाहते थे, वे अब खुद साइड कैरेक्टर बनने के लायक भी नहीं रहे हैं। वे अब इतनी कमजोर स्थिति में हैं कि किसी भी चुनौती का सामना नहीं कर सकते। अब उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपके खिलाफ जो गलती की है, वे उनकी गलतियों का पछतावा कर रहे हैं। उन लोगों को ये महसूस हो रहा है कि उन्होंने आपको साइड कैरेक्टर बनाने की कोशिश करके एक बड़ी गलती की है। उन्हें एहसास हो रहा है कि वे कितने गलत थे और वे बहुत पछता रहे हैं। अब उन्हें वास्तव में आपसे प्यार महसूस हो रहा है और वे आपके प्रति अपनी भावनाओं को सच्चाई से व्यक्त कर रहे हैं। आपने कठिन परिस्थिति का साहसपूर्वक सामना किया है और अब किसी व्यक्ति को बहुत अधिक वास्तविकता का एहसास हो रहा है। इस वजह से वो व्यक्ति आपसे प्यार भी महसूस कर रहा है। किसी को गहरा पछतावा हो रहा है। उस व्यक्ति को ये एहसास हो रहा है कि उसने आपके साथ कितना गलत किया है, आपकी वैल्यू नहीं समझी। इस वजह से वो आपसे माफी मांग रहा है। आपके खिलाफ जो भी षड्यंत्र किए गए थे, वे सब टूट चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। आप बहुत उदार हैं, आपके अंदर बहुत करुणा है, आप हर किसी की मदद करते हैं, बहुत ही दयालु हैं और इसी का फायदा आपके शत्रु ने उठाया था। जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं, वो व्यक्ति खुद की तारीफ सुनना बहुत पसंद करता है। अगर उसके सामने किसी और की तारीफ हो तो वो व्यक्ति उसे नुकसान पहुंचाने से भी पीछे नहीं हटता। कोई व्यक्ति अब आपसे माफी मांगने की कोशिश कर रहा है। कोई व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाने के लिए खाने में कुछ मिलाकर देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वो योजना टूट चुकी है, काम नहीं करेगी, क्योंकि आप दिव्य रूप से संरक्षित हैं। आपका क्राउन चक्र सक्रिय है, आप ध्यान करते हैं और उच्चतम आध्यात्मिक स्थिति में हैं। इसीलिए आप हमेशा मुख्य भूमिका में रहते हैं। आप मेन कैरेक्टर हैं, क्योंकि आप पिछले जन्म में एक राजा यारा थे
आपके अंदर रॉयल्टी है, आपका आत्मा इस चीज को भूलता नहीं है। इसलिए आपको अक्सर ऐसा महसूस होता होगा कि आप एक रॉयल सोल है। लोगों ने आपके आत्मविश्वास को कमजोर करने की कोशिश की। उन्होंने आपके मानसिक स्वास्थ्य पर हमला किया क्योंकि वे जानते थे कि आप बहुत मजबूत हैं और आसानी से हार नहीं मानते। अब आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन हो रहा है। आप नकारात्मक से सकारात्मक की ओर बढ़ रहे हैं। आपका जीवन सकारात्मक बदलाव की ओर जा रहा है। निश्चित रूप से आप मेन कैरेक्टर हैं और कोई भी आपको साइड कैरेक्टर नहीं बना सकता। ये वही लोग हैं जो आपसे जलते हैं, आपके सामने हीन महसूस करते हैं और फिर भीम है, डिवाइन चाइल्ड है, नेचुरल चीजें करते हैं। आपकी चीजों को कॉपी करना या आपकी चीजों को बनावट की तरह से पेश कर पाना मुश्किल है। खुद ही अपनी चीजों को बनारसी तरीके से पेश नहीं कर पाते हैं। आप बहुत नेचुरल इंसान हैं, इसीलिए आपको डेफिनेटली कंफ्यूज किया जाता है। आपको जैसे नेट भी पूरी तरह से रिकॉग्निशन दिया जाता है, डिवाइन की तरफ से भी और लोगों की तरफ से भी। अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो आप कोई आम इंसान नहीं है, आपको चुना गया है। परमपिता परमेश्वर की दिव्य शक्तियों ने आपको चुना है, इसलिए ये वीडियो आप तक पहुंचा है। कुछ ऐसे रहस्य आपके सामने उजागर करने के लिए जो आपसे छुपे हुए हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, आप इनोसेंट है, बहुत ही ज्यादा मासूम है। आपको पता नहीं था कि आप अवेयर नहीं थे उस समय। शायद ये हो सकता है कि अंदर कितनी ज्यादा दिव्य ऊर्जा दौड़ रही है, इस बात से आप ही अनजान थे। उन लोगों ने आपकी ऊर्जा को चुराने, आपके पावर को चुराने की कोशिश की और आपके ब्लेसिंग्स को ब्लॉक करने की कोशिश की, आपके भाग्य को रोकने की कोशिश की गई है। आपको सारी बातें स्पष्ट रूप से समझा रही हूं। इन लोगों के लिए सजा निश्चित रूप से मिलने वाली है, क्योंकि जो चीज उनकी नहीं थी उसे इन्होंने चुराने की कोशिश की। इन लोगों ने आपकी लाइफ को डीम करने की कोशिश की, आपके आत्मविश्वास को चुराने की कोशिश की। इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई नेगेटिविटी आपके प्रति है। आपको ऐसे लोगों से कट को ऑफ करना है, ऐसे लोगों से बिल्कुल भी दूर रहना है। आपको ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। आपके लिए बहुत ही तेजी से खुशी और शांति आ रही है, बहुत ही तेजी से बहुत सारी खुशियां आ रही है आपकी ओर। बहुत सारी चीजें आती दिख रही है। मनी आ रहा है, वेल्थ आ रही है। जो कुछ भी आपने मेहनत की थी उसकी परिणाम स्वरूप आपको आशीर्वाद मिल रहे हैं। आप जो काम कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं। आपने ईश्वर में अपार विश्वास रखा, उन्होंने आपके ब्लॉकेजेस को खत्म किया। और जिन लोगों ने आपकी ऊर्जा को चुराया था उनसे आपकी ऊर्जा वापस दिलाई जा रही है। सारी खुशियां छीन ली जा रही है जो आपके हक की थी और अब उन लोगों की ऊर्जा ब्लॉक हो रही है। इन लोगों ने आपके आत्मविश्वास को खत्म करने की कोशिश की थी। अब उनका आत्मविश्वास पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब उनका हाल देखकर ही पता चल रहा है कि वे कितने बुरे हाल में हैं। आप इस बात को खुद सोच लीजिए, क्योंकि आप सूर्य है, आप सूर्य की तरह चमकने वाले एक सितारे हैं और उनकी कोशिशों के बावजूद आपकी रोशनी कभी भी कम नहीं होती। बादल सूर्य को ढक सकते हैं लेकिन उसकी रोशनी कभी नहीं बुझती। बिल्कुल उसी तरह से आप पूरी तरह से हो जिसे कभी भी डाउन नहीं किया जा सकता। थोड़े बहुत बादल जरूर बन सकते हैं लेकिन अब बादल हट चुके हैं। आपकी लाइफ में जो अंधकार वाले बादल छाए हुए थे वे अब समाप्त हो गए हैं। अब वो बादल हट चुके हैं और आप सूर्य की तरह चमकने वाले हैं। लोगों ने आपके जीवन में समस्याएं उत्पन्न करने की कोशिश की थी, लेकिन अब न्याय की प्रक्रिया तेजी से गति पकड़ चुकी है। ये न्याय की प्रक्रिया बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। आपको अपनी आशीर्वाद की प्राप्ति करनी है और आपकी अच्छाइयां अब तेजी से आपकी ओर आ रही है। आपके लिए डबल ब्लेसिंग्स का समय आ रहा है, जिसमें खुशी और सेलिब्रेशन शामिल है। आप बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हैं, जो आपके भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट आपको लंबी अवधि में लाभ दिलाएगा। आपके खिलाफ कुछ लोगों ने बाहरी व्यक्तियों के साथ मिलकर तंत्र मंत्र और अन्य प्रयास किए थे, लेकिन उनकी सारी कोशिशें पूरी तरह से विफल हो गई है। वे आपकी ऊर्जा को चुराने और आपकी शक्ति को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ईश्वर ने आपकी रक्षा की है। ईश्वर ने आपके पक्ष में हाथ बढ़ाया है और आपकी ऊर्जा को वापस दिलाया है। इन लोगों की गंदी योजनाएं अब पूरी तरह से विफल हो चुकी है। उनकी हर कोशिश, हर गलत इरादा
और हर दुष्प्रयास अब असफल हो रहा है। जैसा किया गया वैसा ही मिलना चाहिए। और ये लोग अब अपनी ही गंदगी से जूझ रहे हैं। वे चाहते थे कि आपकी लाइफ में कोई प्रगति ना हो और आपकी फैमिली में भी सब कुछ रुक जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। वे आपका बुरा चाहते थे, लेकिन वे अब तक की सबसे बड़ी चूक कर चुके हैं। आपके लिए खुशियों की एक नई लहर आ रही है। आपके पूर्वज और डिवाइन पावर्स आपके साथ हैं। वे आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और आपकी प्रगति में सहयोग कर रहे हैं। आपके पूर्वज पूरी तरह से आप पर भरोसा करते हैं और मानते हैं कि आप ही अपने कुल की समस्याओं को सुलझा सकते हैं। आप बहुत ही दिव्य और प्रोटेक्टेड हैं। आपकी लविंग नेचर और समर्पण से आपके कुल को उद्धार मिलेगा। आप जिस भी दिशा में कदम बढ़ाएंगे वो सफलता की ओर ले जाएगा ईश्वर। और आपके पूर्वज आपकी पूरी तरह से रक्षा कर रहे हैं और आपके भविष्य को सुरक्षित बना रहे हैं। अब आप पूरी तरह से तैयार हैं अपने जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए। ये गुण हर मनुष्यों के अंदर अगर अपना ले तो पूरा जीवन स्वर्ग बनने से कोई रोक नहीं सकता है। हर कार्य में सत्यता और पारदर्शिता बनाए रखें। दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा दिखाएं। हर स्थिति में सत्य को अपनाएं। दूसरों की भावनाओं और अधिकारों का सम्मान करें। कठिनाइयों और असहमतियों को शांतिपूर्वक से करें। सोच समझ कर निर्णय ले। परिस्थितियों को समझने और समायोजित करने का धैर्य रखें। मानसिक शांति बनाए रखें और क्रोध को नियंत्रित करें। अपने कार्य और जिम्मेदारियों के प्रति समर्पित रहे। अपनी संस्कृति, परंपराओं और बड़ों का आदर करें। अपने परिवार, मित्रों और समाज के प्रति निष्ठावान रहे। अपनी मदद और सहयोग बिना किसी स्वार्थ के करें। अपने मन और भावनाओं पर नियंत्रण रखें। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मेहनत और ईमानदारी से अपने लक्ष्यों को पूरा करें। जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। नई चीजें सीखने और बनाने की कोशिश करें। धर्म और आदर्शों के प्रति पूरी निष्ठा दिखाएं। अपने व्यवहार में विनम्र और आदरपूर्ण रहे। अपने जीवन के उद्देश्यों और लक्ष्यों के प्रति दृढ़ संकल्पित रहें। और इस दिन तुम किसी भी गलत वस्तु को हाथ मत लगाना। ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे कि तुम्हें परेशानी का सामना करना पड़े, अर्थात किसी गलत चीज का सेवन ना करना, नहीं किसी का अपमान करना। मेरे प्रिय बच्चे, सबका आदर सम्मान करते हुए इष्ट देव का स्मरण करना। मेरे प्रिय बच्चे, कभी जीवन में अच्छे दिन आते हैं, कभी बुरे दिन आते हैं। जब तुम्हारी ग्रहों की स्थिति बदलती है तब ऐसा होता है। अभी तुम्हारे ऊपर एक खतरा जो मंडरा रहा है वो तुम्हारी आंखों को धोखा होने वाला है। सही चीजें भी तुम्हें गलत दिखाई देने लगेगी। तुम्हारा दिमाग तो दिशा में चलेगा। ऐसे में तुम किसी से भी भयंकर चतुरत अभी कर सकते हो। कार्य पर खतरा कम होता है। अगर कुछ कमी है तो सोचकर, केवल मन लगाकर करने की। जैसे ही तुम सोच समझ कर करोगे वैसे ही हर परेशानी से निकल जाओगे। तुम्हें अब नकारात्मक सोच ढेर नहीं रही है। तुम अपने भीतर एक आंतरिक शांति अचानक से महसूस करने लगे हो। लोग तुमसे जुड़ ना चाहते हैं, तुमसे बातें करना चाहते हैं, तुमसे प्रेरित होना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनते जा रही हो। इसलिए भाग्यशाली 95 S30 अंक लिखें अपनी दिव्य ऊर्जा को सुरक्षित करने के लिए। और यही तो तुम्हारी इच्छा थी। देखो अब तुम्हें मर मर के लोग कैसे देख रहे हैं। आलोचक भी अब तुम्हारा परम मित्र होने जा रही है। तुम्हारी कार्य ही इतने सराहनीय है, इसीलिए सब तुम्हारे हो रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी शक्तियां इस क्षण तुम्हारा साथ दे रही है। एक क्षण के लिए भी मत भूलना, ये यात्रा बहुत विशेष है। तुम्हें बहुत आगे तक अभी जाना है। दूर तक तुम्हारा साथ एक दिव्य शक्ति देगा, जिसे मैं तुम्हारे पास एक मित्र के साथ समान भेज रही हूं। वो कुछ इस भेष में आएगा। तुम्हारे घर की तुम पहचान नहीं पाओगे, परंतु वह तुम्हें सही मार्ग दिखाएगा। और देखना, तुम इतनी सफलता अचानक से अर्जित कर लो को। मेरे प्रिय बच्चे, ये संपर्क ना टूटे, ये दिव्य रिश्ता ना टूटे तुम्हारे और तुम्हारी महादेव जी की। और जान चल फरिश्ता तुम्हारे सहायक के लिए आगे आएंगे। कुछ फरिश्तों को भेजा है मैंने ही तुम्हारे लिए इंसान के रूप में। मेरे प्रिय बच्चे, बीते दिनों तो तुमने अपने अंदर कई बदलाव अनुभव किए होंगे। तुम 2 वर्षों के अंतराल देखो तो क्या तुम्हारा व्यक्तित्व वह पूर्ण रूप से परी नहीं हो चुका है।
हाँ, अभी तुम परिवर्तन के एक चक्र से गुजर रहे हो। इसी कारण कुछ कठिनाइयों का तुम्हें सामना भी करना पड़ सकता है, किंतु अंत में तुम्हें विशेष शक्तियां प्राप्त भी होंगी। यदि तुम्हें स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयां होती हैं, तो घबराओ मत, ये बस तुम्हारे शरीर एक शुद्धिकरण हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें अचानक बहुत सारा प्रेम एवं आशीर्वाद भेज रही 11,811 लिखें और कहे, मेरी शिव जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर बरस रहा है। बुद्धिमान व्यक्ति संघर्ष से नहीं डरते, अपि संघर्ष में अवसर को खोज निकालते हैं। बिना दुख के सुख, बिना रात के दिन, बिना असफलता के सफलता का भी कोई अस्तित्व नहीं होता। मैं तुम्हारे द्वारा की गई सभी गतिविधियों को हर क्षण देख सकती हूँ, परंतु फिर भी मैं तुम्हें अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता देती हूँ। मेरी प्रिय बच्चे, मैं संसार की हर चीज में विराजमान हूँ। इसीलिए जब तुम किसी भी चीज की सेवा आते हो, तुम मेरी सेवा करते हो। अपने माता पिता की सेवा भी यही सोचकर करो कि तुम मेरी ही सेवक रहे हो। 222 लिखे और कहीं, मैं अपने माता पिता से बहुत प्रेम करता हूँ। उनकी सेवा मेरा कर्तव्य है। जब तुम प्रार्थना करते हो और तुम्हें शरीर में कंपन महसूस होती है, तब मैं तुम्हारे सामने ही उपस्थित होती हूँ। इसीलिए तुम मुझे इधर उधर नहीं, अपने मन की भीतर ही खोजो। मेरे प्रिय, शायद तुम कुछ घटनाओं का कारण अब भी ना समझ सको, किंतु सही वक्त आने पर तुम उसके लिए मुझसे शुक्रगुजार होंगे। तुम्हारे लिए ये जानना अति आवश्यक है कि तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियों का घेराव बनता जा रहा है। तुमने अपना जीवन अध्यात्म को समर्पित कर दिया है, इसीलिए दिव्य आत्मा है, सदैव ही तुम्हारे साथ रहती है। 550 फाइट लिखें और कहे, मेरे साथ सब कुछ बहुत ही अच्छा हो रहा है। धन्यवाद महादेव जी। परंतु जहाँ पवित्रता होती है, वहाँ अक्सर बुरे लोग या नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित हो ही जाती है। ठीक से ऐसे ही तुम्हारी दिव्य और पवित्र ऊर्जा को देखकर बहुत ही बुरी शक्तियां तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही है और तुम्हें अपनी बुरी दृष्टि लगाने का ख्वाब देख रही है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा बेहद आवश्यक संदेश है। ये कोई संयोग नहीं है, ये मर्जी है तुम्हारी महादेव जी की। तुम आज ये संदेश पर हो। तुम्हें ये संदेश प्राप्त हुआ है और इसे पढ़ना सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। अंक 4 पापा लिखें। अपने जीवन के दिव्य कर्म फलों को प्राप्त करने के लिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा भविष्य कुछ ऐसा होने वाला है जिसे जानकर तुम हैरान रह जाओगे। तुम बहुत दिनों से कुछ गलत ना कर रहे थे, आज मैं तुम्हें उससे अवगत करवाने आ रही हूँ। जो तुम्हारा है वही तुम्हारा भविष्य बनने जा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, आज का सच बिल्कुल अलग है, क्योंकि भविष्य में तुम जिन तरह के दिन देखने जा रहे हो वो अभी से बिल्कुल भिन्न होने वाला है। अभी से तुम्हें नई स्वरूप की तैयारी में जोड़ना होगा। क्या तुम इस तैयारी के लिए तैयार हो? यदि हाँ, तो अंक 111 लिखे। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें एक सुंदर और नए भविष्य की कल्पना करनी होगी। तुम अपनी महादेव जी पर बहुत आस्था रखते हो, अपनी महादेव जी की शक्तियों को महसूस करते हो। अपनी समस्याएं किसी से भी नहीं कहते हो। जो भी करते हो सोच समझ कर करते हो, चिंतन करते हो, वर्णन करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, अधिकतर तुम किसी भी परिस्थितियों से नहीं डरते हो और यही कारण है कि जब भी परिस्थितियों में तुम फंसे हो उस समय तुम स्वयं खुद को ही निकल लेते हो। क्या तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? तुम्हारे भीतर भी तुम्हारी महादेव जी का एक अंश है जो तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें सुन रही है और समझ रही है। मेरे प्रिय बच्चे, याद रहे, कोई भी सुख या दुख स्थायी नहीं होती, सभी अस्थायी होती है। फिर सुख में भूलना मत और दुख में अपनी महादेव जी पराठा रखो। भाग्यशाली अंक विचार लिखें और कहें, मुझे अपनी महादेव जी पर पूरा भरोसा है। ये समय भी चला जाएगा और फिर से सब कुछ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। यदि आप तनाव से मुक्ति चाहते हैं तो लिखें, मैं शांति चाहता हूं। मेरी बच्चे, तुम इस समय जहां भी हो, जिस जगह पर हो, उस स्थान को दिव्य शक्तियों ने अपनी दिव्य ऊर्जाओं से भरा हुआ है और तुम्हें उसके लिए चुना गया है। तुम्हारे घर में दिव्य प्रकाश दिख रहा हुआ है, जहां का वातावरण बेहद सकारात्मक है, आगे बाबर है। और अपने जीवन को सकारात्मक मौत देने के लिए इस ऊर्जा को ग्रहण करें। दिव्य और पवित्र ऊर्जा से जुड़ने के लिए आज के दिव्य संदेश को आवश्यक ही लायक करें। मेरे प्रिय, आने वाला समय तुम्हारे लिए एक में सुधार होगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें ये बताने आई हूं
कि पूर्व समय में तुमने जो भी बुरे कर्म किए थे उन सबकी सूची खत्म हो गई है। हारा बुरा द्वार अब समाप्त हुआ। तुमने अपने सभी बुरे के फल को भोग लिया है। मेरे प्रिय बच्चे, इस प्रक्रिया के दौरान तुम बहुत बार हताश हुए, निराशा हुई, मुझसे माफी भी मांगी। मैंने तुम्हें जितने भी बुरे दौर देखा है, तुमने उन सब को सफलता पूर्वक पर किया। मैंने जो भी सबक तुम्हें चाहे, तुमने उन सबको देखा और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले गए। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी इस कामयाबी से अत्यंत प्रसन्न हूं। इस अवधि के दौरान तुम्हारे अंदर बहुत परिवर्तन होने जन्म लिया। तुम कई बार टूटे भी, मेरे सामने रोककर अपने दुखों को व्यक्त किया और अपनी करने के लिए क्षमा याचना भी कि मेरे ऐसा करने से तुमने अपनी उन्नति के द्वार खोल दिए। हम सब तभी ना कभी अपने मार्ग से भटक जाते हैं। बुरे रास्ते हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अच्छे और बुरे का फर्क समझकर अपना चयन करना था। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसका दृष्टिकोण बनता है। आप जैसा दृष्टिकोण रखेंगे, आपके रास्ते उतने ही पवित्र और सरल बांटे जाएंगे। किसी से भी कार्य को करने से पहले ये जाना बहुत आवश्यक है कि वो मार्ग आपको सत्यता की ओर ले जा रहा है या नहीं। आपका एक चाइनीज मार्ग आपके भविष्य को निर्धारित करता है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं बार बार आपके जीवन में प्रवेश करती हूँ और आपको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा भी देता हूँ। आप में से कुछ तो मेरी बातों को समझकर अपने मन को सकारात्मक बना लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मेरे प्रेम से समझाने पर भी नहीं समझता, वो मेरे दंड का भागी बनता है और उसे मेरे रौद्र रूप का सामना करना पड़ता है और वह अपने जीवन में कष्ट का भागी बनता है। और फिर शुरू होती है उसकी यात्रा, जो उसे बार बार कष्ट पहुंच जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, वो अब अमित मार्ग से बाहर नहीं आ जाता और सत्य का चयन नहीं कर लेता, और जब वह अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेता है, तब उसे मेरी कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। और आज तुमने इस कठिन यात्रा को पार कर लिया है और पुनः सत्य के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हो। भेंट स्वरूप में तुम्हें आपका मनचाहा वरदान देता हूं। तुम्हारी जो भी इच्छा है वो अगले एक हफ्ते में पूरी अवश्य होगी। मैं ही तुम हार सका हूं। मैं तुम्हारी सभी उम्मीदों और इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम है। मेरे प्रिय बच्चे, जो मुझ पर अटूट विश्वास रखता है, मुझसे प्रेम करता है, फिर उसके लिए कुछ भी पहुंच से बाहर नहीं होता है। मेरे प्रिय बच्चे, जिसके घर की तुम कल्पना करते हो, जिस नौकरी को तुम पाना चाहते हो और जिससे तुम विवाह करना चाहती हो, सब कुछ तुम्हारे रास्ते में ही है, सही समय का। और मुझ पर तुम्हें विश्वास करना होगा। मैं निरंतर प्रयास करती हूँ तुम्हारे दर्द को कम करने के लिए, किंतु दुख और सुख तो जीवन की दो चक्र है जिनके आधार पर जीवन रूपी गाड़ी आगे बढ़ती है। इसलिए तुम किसी दुख से भयभीत हुए बिना मुझ पर अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ उसे ध्यान पूर्वक समझो। इस महीने के समाप्त होने से पहले मैं तुम्हें एक शुभ संकेत भेजूंगी जो तुम्हें नवीन ऊर्जा प्रदान कराएगा और तुम्हें आनंद से भर देगा। अंक 4 पापा लिखे और कहें, मैं दिव्य कवच के लिए तैयार हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे वित्तीय स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगा। ये समय ही ऐसा है जहां अधूरे स्वर्ण पूरा होने लग जाएंगे। तुम्हारे जीवन को इस तरह से सम किया जाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें संदेह हो तो किसी भी विषय में चिंता करने की बजाय आध्यात्मिक मार्ग की ओर मुड़ और अपनी सभी इच्छाएं केवल अपनी महादेव जी के समक्ष रखें, किसी दूसरे के समक्ष नहीं, क्योंकि मेरे सिवा संपूर्ण सृष्टि केवल उपहास से ही करती है देने वाले। तो बस और बस तुम्हारी महादेव जी जो तुम्हें मिला है उसके लिए आभार महसूस करो, क्योंकि कईयों के पास तो वह भी नहीं, तब धूप में चलती रेत पर सोते हुए लोगों के छत मिलना उनका सबसे बड़ा स्वप्न होता है, पर तुम्हारे पास बस रूप से है इन। मेरे प्रिय बच्चे, अपने सभी चिंताएं मुझ पड़े छोड़े दो, क्योंकि मैं उन्हें दूर करने में सक्षम हूँ। जब तक अपनी चिंताओं को पकड़े बैठे रहोगे तब तक पीड़ा सहन करते रहोगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तो तुम्हारा हृदय के द्वार पर बैठा हुआ हूँ, जम से प्रतीक्षा कर रही हूँ कि कब तुम मुझे अपने हृदय में स्थान दोगे। तब तुम मुझे भी डर से बुलाओगे। इस द्वार को खोलने से मत डरो, क्योंकि एक बार तुमने अपने हृदय के द्वार ईश्वर के लिए खोल दिए, फिर वो काम क्रोम लोग जैसा शत्रु निवास नहीं कर सकेंगे और तुम दिव्य लोक में निवास करोगे।
हारी महादेव जी तुम्हारे साथ वो न्याय कर पाएंगे जिसके हकदार हो तुम, पर उसके लिए तुम्हें मेरे प्रिय बच्चे की तरह दहाड़ना होगा जैसे तुम पहले थे। मेरे प्रिय बच्चे, तो अपनी आंखों से यहाँ आंसू पोंछ लो, कसम खा लो कि तुम फिर कभी नहीं रहोगे, क्योंकि तुम्हारी महादेव जी तुम्हारे साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगे। मैं बुरे से बुरे वक्त में भी तुम्हारे साथ थी, आज भी तुम्हारे साथ और आगे भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारे साथ न्याय करूंगी। पर अगर तुम मुझसे न्याय की उम्मीद लगाकर बैठे हो, मेरे भी तुमसे उम्मीद है कि तुम मेरे अंश की तरह बर्ताव करोगे, ना कि किसी कायर की तरह, और ऐसे गिरे हुए लोगों की दो बातों पर रोने लगोगे। इन लोगों का सोचकर अपना भविष्य मत खराब करो। पहचानो खुद की शक्तियों को। तुम्हारी महादेव जी तुम्हें क्या दे रही है, ये पहचानो। ये जब तुम्हें छोटा लगने लगेगा, और आने वाले 15 दिनों में मैं उन सबको उनकी औकात दिखा दूंगी। मेरे प्रिय बच्चे, बस तुम हिम्मत मत हारना, टूटना मत। तुम्हारी महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही मेरा भाग्यली अंक 4 पापा लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें सच्चे और अच्छे लोग कम ही मिले हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे ज्यादा दोस्त भी नहीं बन पाते, क्योंकि लोग हमेशा तुमसे बस दिखावे का रिश्ता रखते हैं। यहां तक कि तुम्हारे परिवार में भी लोगों को हमेशा तुमसे ही शिकायत रहती है। तुम्हारे अपने ही तुमसे हमेशा शिकायत करते हैं। कार्मिक लोगों से भरा हुआ जीवन है तुम्हारा। बहुत सारी ऐसी यादें हैं, ऐसी बातें हैं जिन्हें शायद तुम चीजों से तुम्हें आज भी डर लगता है, क्योंकि तुम्हारी अंत आत्मा आज तक ही नहीं हुई है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम समाज में प्यार ढूंढते हो, प्रशंसा ढूंढते हो, कि कोई तुम्हारे अच्छे काम की तारीफ करे, तुम्हारी प्रशंसा हो, तुम्हें इज्जत, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर के उस बच्चे को बचपन में वो सब कुछ नहीं मिला है, जब हमेशा तुम्हें नजरअंदाज किया गया। अब तुम चाहते हो कि तुम्हें वो सब कुछ मिले, पर सबसे पहले तुम्हें उस अंदर के बच्चे को हिल करना होगा, मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि उस बच्चे को संसार का प्यार और सम्मान मिलने वाला है। तुम्हें अपने करियर में बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगी। तुम्हारी महादेव जी बहुत जल्द ही तुम्हें इन बुरी परिस्थितियों से बाहर निकालने वाली है। बस जिस काम को कर रहे हो उसे पूरे उत्साह और खुशी से करो, बिना किसी फल के आशा के, बिना किसी निराशा के। अपने आप को अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में झांक कर देखो, तुम्हें उसमें सफलता जरूर मिलेगी, और उसके लिए तुम्हें अपना व्यवहार बदलना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो, क्योंकि तुम्हारी इस कमजोरी का बहुत फायदा उठाया गया है। तुम्हें छल कपट नहीं आता, इसलिए अगर तुम्हें कोई कुछ गलत बोलता है या तुम्हें कुछ गलत सुनने में आता है, तो तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है, और तुम्हें उस बात का जवाब लोगों से चाहिए होता है। बस इसी बात का फायदा उठाकर लोगों ने तुम्हारे रिश्तों में बहुत दरार पैदा की है, बहुत लोगों से रिश्ते खराब कराए हैं। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो, मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस और बच्चे, आज ये संदेश पाकर धन्य हो जाओगे, क्योंकि ये संदेश कुछ ऐसा ही है, स्वयं तुम्हारी महादेव जी का बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। ये चमत्कार देखकर खुशी से झूम उठे, मतलब खुशी से आंख में आंसू आ जाएंगे। तो मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, इसमें तुम्हारे निश्चल भाव से बहुत प्रसन्न हूं। इसलिए तुम्हें आने वाले सप्ताह में तुम्हारे घर कुछ ऐसे दिव्य आत्माएं प्रवेश करेंगी जो तुम्हारी सभी परेशानियां दूर कर देंगे। आने वाले सप्ताह से तुम्हारे शक्ति की शुरुआत हो रही है। हे अवसरों की प्राप्ति होगी, और इन अवसरों के कारण तुम्हारी आय में वृद्धि होगी। ये सब तुम्हारे द्वारा किए गए कट और परिश्रम का ही परिणाम है। मैं तुम्हारा सच्चा मित्र हूँ। यदि तुम भी मुझे अपना सच्चा मित्र मानते हो तो लिखो, मेरी महादेव जी ही मेरी सच्चे मित्र हैं। तुम अपने मन की सभी बातें मुझसे कहो, फिर तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारी को कितनी शांति मिली है। मेरे प्रिय बच्चे, एक बात का सदैव स्मरण रखना, जीवन में जो कुछ भी होता है वो तुम्हारे अच्छे के लिए ही होता है। यदि कोई कठोर परिश्रम मिलती है तो वो कुछ
सिखाती है, कोई छोड़कर जाता है तो कोई उससे भी अच्छा आने वाला होता है। बस तुम्हें अपना नजरिया बदलना है। स्मरण रखना, तुम्हारे साथ में अभी कुछ भी गलत है नहीं होने दूंगी। अपना विश्वास अपनी महादेव जी पर और अधिक मजबूत करने के लिए लिखो 222। मेरी महादेव जी सदैव भी मेरे साथ है और मेरा मार्गदर्शन करती है। 555 लिखें। और कहीं मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होता है। मैं बहुत भाग्यशाली हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें सावधान करने आई हूं क्योंकि खतरा तुम्हारे सिर पर मंडरा रहा है, इसलिए तुम्हें पहले बचना होगा। तुम्हें इसे गलती से बचना होगा, तभी वो खतरा तुमसे दूर हो जाएगा। जिस प्रकार एक छोटा सा शहर का टुकड़ा खाने से इंसान की जान जा सकती है, उसी प्रकार एक ऐसा शुभ समय जिस समय यदि तुम छोटी सी भी गलती करते हो तो वो गलती तुम पर बहुत भारी पड़ती है। वो तुम्हारे कई कई गुनाह किए हुए अच्छे कर्म को निकल कर देती है। जिस तरह एक विद्यार्थी काफी समय से पढ़ रहा हूं, लेकिन यदि वह परीक्षा करीब आने पर पढ़ना छोड़ दे या वो कुछ ऐसे कार्य में व्यस्त रहे, उसका पढ़ाई में मन ना लगे, तो उसके पहले की गई परिश्रम सब बेकार हो जाती है और वह जितने अंक का अधिकारी होता है वो उसे प्राप्त नहीं होता है। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी कुछ ऐसा फल आने वाला है जो तुम्हारे पिछले किए गए कर्मों को तेज पानी में बहाकर अपने साथ लेकर जा सकता है। खतरे से बचने के लिए जिस तरह सदा तुम या तो अपने आप को सुरक्षा देने के लिए अपने हाथ में अस्त्र रखते हो या तुम सुरक्षा कवच पहनते हो, पर यहाँ तुम्हारे हाथ में ऐसा कुछ नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, यहाँ पर केवल तुम्हें एक ऐसी शक्ति को अर्जित करना है जो तुम्हें बड़े अरे से बचाव करेगा और आने वाले खतरे से बड़ा दिन आने वाला है। इस दिन यदि तुम थोड़ा सा पूजा पाठ कर लोगे तो निश्चित ही तुम अपने ऊपर सुरक्षा कवच के रूप में तैयार कर पाओगे और निश्चित ही आने वाली परेशानी से बचाव कर पाओगे। आने वाले सोमवार के दिन सुबह प्रातः काल सूर्य निकलने से पहले तुम उठ जाना और स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करके थोड़ी सी मिट्टी लेकर उससे एक शिवलिंग बनाना और एक पुष्प चढ़ाकर उस पर थोड़ा जल और एक पुष्प अर्पित करने के पश्चात तुम्हें उस दिन तो एक बार किसी भी इष्ट देवता का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना अति आवश्यक है। सुबह सुबह ही ये कार्य करना है, वो भी सूर्य निकलने से पहले इस कार्य को संपन्न कर लेना मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि इस दिन पूजा किया गया 3 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। इस दिन तुम यदि शक्ति एकत्र कर लोगे तो तू आने वाली परेशानी से निश्चित ही बच पाओगे, क्योंकि ये दिन तुम्हारे बचाव के लिए बहुत ज्यादा शक्ति रखता है। और इस दिन तुम किसी भी गलत वस्तु को हाथ मत लगाना, ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे कि तुम्हें परेशानी का सामना करना पड़े, अर्थात किसी गलत चीज का सेवन ना करना, ना ही किसी का अपमान करना। मेरे प्रिय बच्चे, सबका आदर सम्मान करते हुए इष्ट देव का स्मरण करना। मेरे प्रिय बच्चे, कभी जीवन में अच्छे दिन आते हैं, कभी बुरे दिन आते हैं। जब तुम्हारी ग्रहों की स्थिति बदलती है तब ऐसा होता है। अभी तुम्हारे ऊपर एक खतरा जो मंडरा रहा है वो तुम्हारी आंखों को धोखा होने वाला है। सही चीजें भी तुम हिम्मत मत हारना, टूटना मत। तुम्हारी महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का मैसेज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यली अंक 886 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें सच्चे और अच्छे लोग कम ही मिले हैं, जिसकी वजह से तुम हारे ज्यादा दोस्त भी नहीं बन पाते, क्योंकि लोग हमेशा तुमसे बस दिखाकर रिश्ता रखते हैं। यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार में भी लोगों को हमेशा तुमसे ही शिकायत रहती है। तुम्हारे अपने ही तुमसे हमेशा शिकायत करते हैं। कार्मिक लोगों से भरा हुआ जीवन है तुम्हारा। बहुत सारी ऐसी यादें हैं, ऐसी बातें हैं जिन्हें शायद तुम भूल गए हो, लेकिन वो जख्म तुम्हारी आत्मा पर आज भी ताजा है। इसलिए तुम्हें ज्यादा लोगों के बीच उठना बैठना पसंद नहीं है, भीड़ पसंद नहीं है, शोर शराबे से हमेशा दूर भागते हो तुम। कुछ बातों से, कुछ चीजों से तुम आज भी डर लगता है, क्योंकि तुम्हारी अंतरात्मा आज तक फील नहीं हुई है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम समाज में प्यार ढूंढते हो, प्रशंसा ढूंढते हो कि कोई तुम्हारे अच्छे काम की तारीफ करे, तुम्हारी प्रशंसा हो, तुम्हें इज्जत मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारा अंदर के उस बच्चे को बचपन में सब कुछ नहीं मिला है, जब हमेशा तुम्हें नजरअंदाज किया गया। अब तुम चाहते हो
कि तुम्हें वो सब कुछ मिले, पर सबसे पहले तुम्हें उस अंदर के बच्चे को हील करना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि उस बच्चे को संसार का प्यार और सम्मान मिलने वाला है। तुम्हें अपने करियर में बहुत ग्रुप देखने को मिलेगी। तुम्हारी महादेव जी बहुत जल्द ही तुम्हें इन बुरी परिस्थितियों से बाहर निकालने वाली है। जिस काम तो कर रहा हो उसे पूरे उत्साह और खुशी से करो, बिना किसी फल के आशा के, बिना किसी निराशा के। अपने आप को अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में झांक कर देखो, तुम्हें उसमें सफलता जरूर मिलेगी और उसके लिए तुम्हें अपना व्यवहार बदलना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, क्योंकि तुम्हारी इस कमजोरी का बहुत फायदा उठाया गया है। तुम्हें छल कपट नहीं आता, इसलिए अगर कोई कुछ गलत बोलता है या तुम्हें कुछ गलत सुनने में आता है तो तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है, पर तुम्हें उस बात का जवाब लोगों से चाहिए होता है। बस इसी बात का फायदा उठाकर लोगों ने तुम्हारे रिश्तों में बहुत दरार पैदा की है, बहुत लोगों से रिश्ते खराब कराए हैं। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद तो मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। शिव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो। ये एक संजीवनी है जो तुम्हारे जीवन को सुखमय बनाएगी। तो लाइक और सब्सक्राइब करके अपने जीवन को भगवान के आशीर्वाद से भरपूर करो। कल्याण हो। एवं नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। जय भोलेनाथ। जय श्री राम। जय महादेव जी। जय भद्रकाली। जय महाकाली। जय कालरात। जय दुर्गे माता। जय हनुमान। जय श्री राम। जय श्री राधे कृष्ण गोविंद। हाँ मुरारी है नाथ। नारायण वासुदेवा। नमो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।